हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल पढ़ाने वाला हूं। तो फिर आइए बढ़ते हैं, जोश के साथ समझते हैं। तो पोलिनोमियल होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग सबसे पहले 3-4 टर्म्स के बारे में सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो 3-4 टर्म्स में कौन कौन से वो टर्म्स के बारे में सीखेंगे वो आइए देखते हैं। सबसे पहला टर्म है, यहाँ पे स्टार मार्क दे के सब लोग लिख लेना। सबसे पहला टर्म है वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल कहते किसको है, वेरिएबल होता क्या है, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। देखो, वेरिएबल वैसी क्वांटिटी है या वैसा चीज है ये जिसका वैल्यू टाइम के साथ बदलते रहता है। ठीक है, इसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। कभी ये 1 हो जाएगा, कभी इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, कभी इसका वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो वेरिएबल समझ में आया। तो वेरिएबल का डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं कि दोज क्वांटिटी which have no fixed value। ठीक है, मैं डिफिनेशन इसलिए लिखवाता हूं, प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से इसलिए बताता हूं ताकि आप लोग मेरे यहाँ पढ़ें, पढ़ने के साथ साथ आप लोग का खूबसूरत नोट्स भी बने, ताकि इन फ्यूचर आप लोग को कभी दोबारा पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ने का मन हुआ या क्लास 9th का नंबर सिस्टम में पढ़ा ही रहा हूँ वो भी पढ़ने का मन हुआ, तो एक प्रॉपर आप लोगों के पास नोट्स रहे ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। तो ठीक है, तो वेरिएबल कहते किसको है कि वैसी क्वांटिटी जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, जिसका वैल्यू टाइम के साथ चेंज होते रहता है, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। इसका एग्जांपल है एक्स, वाई, जेड, आई, जे, कुछ भी लिख सकते हो तुम, तुम्हारा इच्छा। अल्फाबेट का कुछ भी तुम लिख सकते हो, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, डी लिखो, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, तो क्या इस x का वैल्यू फिक्स है? इस x के जगह पे हम 2 भी रख सकते हैं, इस x की जगह पे हम लोग 5 भी रख सकते हैं, इस x की जगह पे 10 भी रख सकते हैं। तो क्या समझ में आ रहा है कि इसका जो वैल्यू है वो फिक्स है? नहीं फिक्स है। तो वेरिएबल उसको कहते हैं कि जिसका जो वैल्यू होता है वो फिक्स नहीं होता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो ठीक है, एक और लिखवा देता हूं, उसके बाद तुम लोग नोट करना। ठीक है, अब दूसरा है ये कि कांस्टेंट किसको कहते हैं। दूसरा टर्म क्या आया है, कांस्टेंट टर्म किसको कहते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट टर्म जस्ट इसका उल्टा। कांस्टेंट टर्म का मतलब वैसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो है तो है। ठीक है, वो बदलता नहीं है कभी। ठीक है, कांस्टेंट वैसे टर्म होते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे, दोज क्वांटिटी which have fixed value। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। कांस्टेंट वैसे टर्म होते हैं जिसका वैल्यू फिक्स होता है। इसके भी एग्जांपल हो गया, इसका बेस्ट एग्जांपल है नंबर, जैसे 1 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 50 ले लो, ETC। क्या 1 का वैल्यू कभी चेंज हो सकता है? क्या 2 का वैल्यू कभी चेंज हो सकता है? क्या 5 का कभी वैल्यू चेंज हो सकता है? तो उधर से जवाब आएगा नहीं हो सकता है सर। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये सब कांस्टेंट टर्म है। तो एक बात ध्यान रखना कि कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है, वेरिएबल का वैल्यू फिक्स नहीं होता है। ठीक है, और एक दूसरे एग्जांपल मैं दे देता हूं रियल लाइफ से ही। जैसे सबके पास एक ऐसा दोस्त होता है जो बचपन से ही अब तक साथ है,
अब तक साथ में मतलब घूमना फिरना साथ में हो रहा है। तो देखो वो क्या हो गया, कांस्टेंट है, वो बदला नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो टाइम के साथ बदलते रहते हैं, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, समझ रहे हो ना, तो वो वेरिएबल है। आया बात समझ में, वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है, फटाफट नोट करो इसको। हो गया, मिटा देता हूं, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज है कि वेरिएबल इनटू कांस्टेंट क्या होता है। ये हो गया वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, ठीक है। तो वेरिएबल हमारे पास क्या था, एक्स था, ठीक है। कांस्टेंट हमारे पास क्या है, टू। ये दोनों मिलकर क्या हो गया, 2x। वेरिएबल हमारे पास क्या है, y। कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हैं, 5। ये क्या हो जाएगा, 5y। समझ में आ रहा है ना। अब देखो वेरिएबल का एग्जाम्पल क्या था, वेरिएबल का एग्जाम्पल, अरे बोलो, x था, y था, z था। अब देखो इधर कांस्टेंट का एग्जाम्पल बताओ, कांस्टेंट का एग्जांपल क्या, अरे रोहित खड़े होके बोलो, कांस्टेंट का एग्जांपल बोलो। 5, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। तो ध्यान से देखो, वेरिएबल वैसी चीजें हैं जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होती है, कांस्टेंट वैसी चीज है जिसका वैल्यू फिक्स होता है। और वेरिएबल इंटू कांस्टेंट, जब वेरिएबल का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ x इंटू 2 हुआ तो 2x हो गया, y इंटू 5 हुआ तो 5 हो गया, ठीक है। अब देखो मजा आने वाला है, जबरदस्त। जब इन तीनों चीज को हम लोग मिला देते हैं, ठीक है, जब इन तीनों चीज को हम लोग मिला देंगे, इसी को कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी को क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ही कलेक्शन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ही कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। समझ में आया, सॉरी गलत बोल दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं, मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट और वेरिएबल इनटू कांस्टेंट के कलेक्शन को ही हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पोलिनोमियल होते हैं। सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होते हैं, लेकिन कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है पोलिनोमियल होते हैं। तो पहले हम लोग ये सीख लिए कि वेरिएबल का कलेक्शन, कांस्टेंट का कलेक्शन और वेरिएबल इनटू कांस्टेंट का कलेक्शन को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, लिखते हैं इसको मिटा के। लिखो, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, collection of variable and constant is known as algebraic expression। समझ में आया। अब देखो इसका एग्जांपल, 4x प्लस 5, ठीक है, 5y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, ठीक है, 9x प्लस 5 प्लस 3, इसको सिंप्लीफाई करके 9x प्लस 8 ऐसा भी कुछ दिया रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद लिख सकते हैं हम लोग
कुछ भी लिख सकते हो जो वेरिएबल और कांस्टेंट और वेरिएबल इनटू कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन हो। 8z प्लस 3, ये सब सारे क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये भी देख लो, 5/3y प्लस 9y 9x माइनस 3, ये सारी चीजें क्या है, ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, पोलिनोमियल जानने से पहले तुमको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जानना पड़ेगा। ठीक है, फटाफट नोट करो ये। हो गया, समझ में आ रहा है? मिटा दूं? अजय हो गया तुम्हारा? चलिए, चलो ठीक, मिटा देता हूं। यहां तक क्लियर है बाबू? किसी को कोई परेशानी नहीं है? किसी को डाउट है तो पूछो, आगे बढ़ूं? ओके, तो अब हम लोग समझते हैं कि पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल क्या होता है, अब देखो, ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर, जिसकी पावर होल नंबर हो, जिसकी पावर होल नंबर हो। ठीक है, समझ में आया कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी सारे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं, ठीक है, वैसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर होल नंबर हो, उसी को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। अब जैसे इसका कुछ एग्जांपल हम लिखते हैं, 7x+3, ठीक है, और इसका एग्जांपल लेते हैं x का पावर 3/2, इसको नहीं लिखो, अभी बाद में समझेंगे। x हो गया, x+9 लिख सकते हो, ठीक है, -5/2x प्लस y प्लस 6 लिख सकते हो, ये सब पोलिनोमियल का एग्जांपल है। ठीक है, 6x का पावर 4 प्लस 3y -2 लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ना? तो इन सब का जो पावर है वो होल नंबर है। होल नंबर की डिफिनेशन पता है तुम लोग को? बिल्कुल, मैंने बताया था कि निगेटिव द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, यहाँ पे x का पावर क्या है, 1 है, x का पावर क्या है 1, वो भी होल नंबर है। 5/2 x का पावर क्या है 1 है, वो भी होल नंबर है। और यहाँ पे x का पावर क्या है 4 है, तो वो भी एक होल नंबर है। समझ में आया? क्लियर है? अब सर कुछ ऐसा एग्जांपल लीजिए जो कि होल नंबर नहीं हो, जो कि पोलिनोमियल नहीं हो। लेता हूं, अब जैसे √3x² प्लस 2√y प्लस 5, क्या ये पोलिनोमियल है? बताओ, क्या ये पोलिनोमियल है? बिल्कुल भी नहीं, ये पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि पोलिनोमियल का जो पावर होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पावर है वो होल नंबर है, या तो होल नंबर में है नहीं। ठीक है, सिर्फ ये अगर √3 पे रहता तो हम लोग मान सकते थे कि ये पोलिनोमियल है। सिर्फ ये √2 पे होता तो हम लोग मान सकते थे, और होगा भी, मान क्या सकते थे, होगा भी ये पोलिनोमियल। लेकिन अगर ये वेरिएबल पे अगर रूट चढ़ा दिया या क्यूब रूट चढ़ गया तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जब भी रूट हटता है तो x का पावर 1/2 आएगा। तो क्या ये होल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है, ये रेशनल नंबर में चला जाएगा। ठीक है, तो
फटाफट इसको नोट करो, उसके बाद मैं एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, मिटा दे रहा हूं। अब देखो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलिनोमियल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलिनोमियल। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन ऑप्शन है, ऑप्शन मैं देख लेता हूं क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन है इसका 3x² प्लस 4/x -5। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है -2x² प्लस √3x प्लस 4। ठीक है, और तीसरा है कि √3x³ प्लस √3x² प्लस √5x -3। और चौथा ऑप्शन है 5x³ प्लस 2x², ठीक है, -3x प्लस 1/7। ठीक है, अब फटाफट आप लोग चेक करके बताइए कि क्या ये पोलिनोमियल है कि नहीं। ठीक है, इसमें से कौन सा पोलिनोमियल है, फटाफट चेक करके बताइए। आएंगे बाबू, अब देखेंगे। अब देखो इस एक्सप्रेशन में क्या क्या पोलिनोमियल का डिफिनेशन क्या था कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर होल नंबर हो। तो देखेंगे यहाँ पे देखें तो भाई होल नंबर मिल गया। यहाँ देखें 4/x, ये तो नीचे चला गया, तो इस 4/x को जब पता है कि x नीचे से ऊपर आता है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4x⁻1 आ गया -1। क्या -1 होल नंबर है? जी हाँ, मैं आप ही लोग से पूछ रहा हूं, क्या -1 होल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं, ये इंटीजर है, तो ये होल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। आया बात समझ में? फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, ये भाई होल नंबर है। ठीक है, ये क्या है √3x, ये x पर भी रूट चढ़ गया, यानी कि x का पावर 1/2। ये क्या होल नंबर है? नहीं, ये रेशनल नंबर है, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर आते हैं, ये देखते हैं, वही सेम है, x का पावर 3 नीचे से ऊपर जाएगा, ये इसको बढ़िया से तरीके से लिखें x का पावर -3। तो क्या -3 होल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है। -3 तो क्या है? इंटीजर है, इंटीजर है। तो बाबू अभी हम लोग क्या पढ़े कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर होल नंबर हो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब लास्ट में आते हैं, ये चेक करते हैं, कह रहा है कि √3x का पावर 3 ये होल नंबर मिल गया है हमारा, ये √3x² ये होल नंबर मिल गया, ये √5x का पावर 1 ये होल नंबर मिल गया। ध्यान देना बाबू, इस तरह का क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है। ये जो रूट चढ़ा हुआ है ये √3 पे सिर्फ चढ़ा हुआ है, x पे नहीं चढ़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये जो है √3 पे सिर्फ चढ़ा हुआ है, x पे नहीं चढ़ा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? चलो फटाफट नोट करो इसको। हो गया? लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। जल्दी लिखो, मिटा दूं? चलो मिटा रहा हूं।